कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे आप जब इस दुनिया से विदा लें तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। हर किसी के बस की बात नहीं होती इसको सच साबित करने की। हम B.R. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। इस नाम से तो जन जन वाकिफ होगा। उनके संघर्षों और तकलीफों की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से बहुतों ने तो उनके दुखदाई जीवन के बारे में सुना भी नहीं होगा। इसलिए हम उनकी ये जीवनी लेकर आए हैं ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। आज के कठिन समय और विश्व में फैले आर्थिक संकट, बीमारी, मुश्किल हालात के कारण कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटता जा रहा है। हमें जरूरत है प्रेरणा, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की। ऐसे में अंबेडकर जी की जीवनी एक आशा की किरण और पथ प्रदर्शक है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसी बात बताई है कि हम शायद ही कहीं और पढ़ या सीख पाते हैं। कैसे वो अपने समाज को आगे तक लेकर गए और पूरे विश्व से उसका परिचय कराया। उनका जीवन सिर्फ संघर्षों से ही नहीं बल्कि मोटिवेशन और जोश से भी भरा था। अछूत समाज में जन्म लेकर सफलता की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचना उनकी मेहनत और अथक प्रयास का ही नतीजा था। कहते हैं कि पुराने समय में भारत सोना उगलता था। यहाँ पर सोने का तात्पर्य कोई धातु से नहीं, ऐसे ही महान पुरुषों से है जिनकी वजह से आज भारत अपना लोहा हर जगह मनवा रहा है। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है वो अंबेडकर जी की ही मेहनत से ही संभव हो पाया है। अपनी पढ़ाई के द्वारा ही उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिसके बलबूते आज हम अपना जीवन निर्भय होकर जी रहे हैं। आज यदि हम अंबेडकर जी का नाम सुनते हैं तो उनकी छवि एक समाज सुधारक या फिर संविधान निर्माता की ही आती है, या फिर भेदभाव के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाले मसीहा के रूप में ही देख पाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक माहिर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से संभाला और उसे प्रगति की ओर बढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करते हुए कई डिग्रियां भी हासिल की, जिससे ये पूरे विश्व में नंबर 1 स्कॉलर बने। अपने आप को विकास के कार्य में रात दिन लगाकर उन्होंने भारत को एक नई पहचान प्रदान की, जिसके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनको सुनकर आप में प्रेरणा और कुछ कर गुजरने का जोश उत्पन्न होगा और आप देश के विकास में कुछ भूमिका निभा पाएंगे। अंबेडकर की जड़ें। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक महार दलित परिवार में मऊ, मध्य प्रदेश में हुआ था, जिस जगह को आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके जाति को सब अस्पर्श या अनटचेबल मानते थे। अब हम जानते हैं कि ये अस्पर्शता होता क्या है। देखिए, हिंदू समाज 4 वर्णों में बांटा गया है। क्यों बांटा है इसका कारण हमें नहीं पता और ना ही हम इसको और दूर तक खींचेंगे। बस ये बात जान लीजिए कि ये सब सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए हम मनुष्यों ने किया। हाँ, तो 4 वर्ण कुछ इस प्रकार हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये थियरी आर्यन काल के समय से चली आ रही है और उस समय लोगों को उनके पेशे से जाना जाता था। जैसे अगर किसी को वेदों और ग्रंथों का ज्ञान हो तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाता था। दूसरी जाति होती है क्षत्रिय, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इस वर्ण में जन्मे लोग सैन्य कुशलता और शासक के रूप में जाने जाते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसमें सब प्रजा या कृषि उत्पादक या व्यापारी होते थे। और शूद्र वो होते थे जो सेवा प्रदाता या नौकर हुआ करते थे। चिरकाल से चली आ रही इस व्यवस्था को न बदले जाने के कारण अब जन्म से वर्णों का विभाजन होता है। वेद ग्रंथों की जानकारी ना होने के बावजूद भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है और साहसी ना होने के बावजूद क्षत्रिय क्षत्रिय ही कहलाता है, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही इस व्यवस्था को किसी ने बदला नहीं। समय के साथ ये व्यवस्था और भी मजबूत होती गई और हर एक वर्ण जाति और उपजाति में विभाजित हो गया। और इस तरह शूद्र भी इस व्यवस्था से अछूते नहीं रहे और उनमें भी मुख्य जाति और उपजाति होती गई।
जो बाद में जाकर देश के अलग अलग कोनों में बस गई और अपना जीवन व्यापन करने लगी। अंबेडकर जी ने भी ऐसी ही शूद्रों की एक उपजाति महार में जन्म लिया। अंबेडकर जी के जन्म के दौरान शूद्रों को ना ही सिर्फ अस्पृश्य मानते थे, बल्कि उसके साथ साथ उनको देखा और सुना भी नहीं जाता था। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्वर्ण वर्ण के लोग शूद्रों पर अत्याचार कर उनकी दुर्दशा और निरादर करते थे। स्वर्ण वर्ण के लोगों से मतलब है ऐसे लोग जो बाकी तीनों वर्णों में जन्म लेते थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज। ऐसी ही जगहों पर जहां फिर भी शूद्रों पर दया दिखाकर अब अत्याचार नहीं किया जाता था, वहां भी उनको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। उन्हें वो अधिकार नहीं प्राप्त थे जो स्वर्ण वर्ण में जन्मे लोगों को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंबेडकर जी का जन्म महार परिवार में इंदौर के पास स्थित महू में हुआ था। उनका पैतृक गांव अंबावड़ी था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौजूद है। जब यूरोपियन भारत आए तो शूद्र परिवारों में से पोर्चुगीजों का पहला सामना कोंकण के महार परिवार से ही हुआ। उनके परिवार को फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती थी, क्योंकि उनको गांव की देवी की पालकी उठाने का कार्य सौंपा गया था। कबीर जी द्वारा दिखाए और बताए गए रास्तों पर ही अंबेडकर जी का परिवार चलता था। उनके दिए गए मार्गदर्शन के कारण ही अंबेडकर जी ने अपना रास्ता चुना और समाज में बदलाव की लहर लेकर आए, जो एक साधारण मनुष्य का कर पाना बहुत ही कठिन या असंभव था। उनकी फिलॉसफी और कार्यों में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो कबीर की जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कार्य करते थे और उसमें सफल भी होते थे। मराठा काल के दौरान स्वर्ण जाति जैसे पाटिल, कुलकर्णी, नावी, देसाई और सुतार जैसी जाति वाले लोगों को एक मुख्य कार्य दिया जाता था और बदले में उन्हें लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया और गांव के ऑफिसर को उनके कार्य के बदले तनख्वाह देने लगे। महार जाति के लोगों को तब भी उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता था, सिर्फ उन्हें प्रशासकीय कार्य से दूर रखा जाता था। उसका असर ये हुआ कि स्वर्ण जाति के अफसर के मर जाने या उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी उनसे जमीन नहीं ली जाती थी। बस उस जमीन से थोड़ा सा लगान लिया जाता था और उनके बच्चों का समाज या गांव के कार्यों में कोई भी योगदान किए बिना ही उनको लाखों रुपए की मदद की जाती थी। और इसी प्रकार से दलित जाति पर अत्याचार होता था और स्वर्ण जाति के लोगों को बढ़ावा मिलता था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने महार परिवार की कोई भी जिम्मेदारी का खंडन नहीं किया। वो जो पहले से काम करते थे, मजदूरी करते थे, बाद में भी वही करते रहे। उन्हें किसी तरह की भी जमीन नहीं दी गई, बल्कि वो लोग जहां रहते थे उनकी जमीनों का लगान भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह महार या दलित समाज की दुर्दशा होती गई। हजारों की संख्या में महार परिवारों ने बहुत कठिनाइयां उठाई। पूरे देश में दलित समाज को गांव के बाहरी क्षेत्र में रखा गया और उनसे अथक मेहनत और परिश्रम वाले कार्य कराते रहे और बदले में उन्हें मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। इन सब के बावजूद भी महार परिवार का गांव में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि गांव का सारा मेहनती काम इन्हीं लोगों से कराया जाता था। उनका साहस, दृढ़ता, बहादुरी, वफादारी, सत्यनिष्ठा जैसी अच्छाइयां गांव की आबादी के लिए वरदान थीं। इन लोगों के बिना गांव को सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल था। गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो ये सरपंच की राय लेना पसंद करते थे। यहां तक इनको पंचायत में भी जगह नहीं मिली हुई थी और इनको बराबर में बैठने का अधिकार भी नहीं था। ये लोग अक्सर जमीन पर ही बैठा करते थे। महार परिवार बहुत बड़े योद्धा के रूप में निकल कर आया। कहते हैं प्राचीन काल में ये लोग जंगलों में रहा करते थे और वहां पर आने वाले हर खतरे का बहुत ही साहस से सामना करते थे। शायद इसीलिए इन लोगों ने इतनी पीड़ा और अत्याचार सहे, क्योंकि इनको हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता था। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों को हराया था, उन्होंने इनके साहस और सैन्य कुशलता को परखकर अपनी सेना में इनको जगह दी थी। शिदनाक
जो कि एक महार सरदार थे, उन्होंने सवाई माधोराव की सेना में बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पेशवा के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्हीं महार जाति का चुनाव किया। आजादी के बाद भी महार रेजिमेंट के लोगों ने सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे इनको सेना में एक अलग ख्याति मिली। हर लड़ाई में महार समाज ने अपने साहस, ताकत, बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। जितने भी महार अफसर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को जिताने में। इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी वतन परस्ती में लीन रहना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं। अंबेडकर जी के पूर्वजों ने भी सेना में अपना वर्चस्व साबित कर अपने साहस का लोहा मनवाया है। अंबेडकर जी का चरित्र निर्माण इन्हीं पूर्वजों के साहस और बहादुरी की ही देन है। बाबा जी के दादा और पिता दोनों ने ही सेना में होते हुए अपनी वीरता और शौर्य का सिक्का जमाया था। इनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनके पिता की पोस्टिंग मो कैंटोनमेंट इंदौर के पास थी, जो कि उस समय सेंट्रल इंडिया और अब मध्य प्रदेश में है। उसी समय अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अंबेडकर जी के जन्म के बाद रामजी सकपाल के कोई महान रिश्तेदार ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र इतिहास रचेगा। डॉक्टर अंबेडकर, जो रामजी सकपाल की 14वीं संतान थे, का नामकरण पांडवों के एक भाई से प्रेरित होकर भीम रखा गया। उनकी माता का नाम भी भीमाबाई था। उनका मायका था मुरहद, जो उस वक्त बॉम्बे के थाने में स्थित था। उनके परिवार का भी ताल्लुक सेना से था। उनके ददिहाल और ननिहाल का संबंध सेना से होने के कारण वे भी साहस, शौर्य, वीरता, बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से भरे हुए थे।